Hello student, welcome to you class 9 biology class in which we study the plant tissue. In last video we discussed about whole animal tissue, that is their types: epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue and connective tissue. Now we discuss about the plant tissue. What is the plant tissue? Plant tissues are the tissues that are present in the plant body. They are the helpful for the plant for their growth and their reproduction. ये वो टिश्यू होते हैं जो पौधों की हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ में और उनके रिप्रोडक्शन यानी जनन में. रिप्रोडक्शन क्या होता है? मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रॉम पेरेंट सेल टू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन. तो रिप्रोडक्शन में भी ये जो टिश्यूज होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट की. ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट इन प्लांट दे मे बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड one is the permanent tissue. Now we discuss about the मेरिस्टेम tissue. What is मेरिस्टेम tissue? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम जिसको बोलते हैं और हिंदी में इसको हम कहते हैं स्थायी ऊतक. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू in this meristose, that means divisible. That means the tissues that continuously divide or the tissue which have the capacity to divide in plant body are known as the meristematic tissue. वो ऊतक जो पौधों में उपस्थित होते हैं और लगातार विभाजन करते रहते हैं. किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. कोशिका विभाजन के समय पर जो पौधों में लगातार विभाजित होकर उनकी वृद्धि करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या स्थायी ऊतक, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं स्थायी ऊतक कहलाते हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टिश्यूज? तो इट्स सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. सेकेंड वन, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? विभोज्योतक. क्योंकि ये हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? विभोज्योतक. तो इसीलिए इसकी कोशिकाओं को हम विभोज्योतक कोशिकाएं भी कहते हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी वी कॉल देम. नाउ सेकेंड वन इज द देयर सेल्स मे बी oval shaped, cylindrical shaped, rectangular and polygonal. Third one is they have the thin cell wall. They have no intracellular spaces. That means the intracellular spaces means this is one cell and this is the second cell. That means there is no gap between these two cells. It is intracellular spaces are not present. And if one cell is here and second cell is here, that this space is called intracellular space. So in these cells no intracellular spaces are present. They have single large nucleus and in these cells few or no vacuoles are present, which are the main characteristic of the plant body. Plant body का एक जो main character होता है कि उनमें vacuoles present होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक cells में या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है. Now the classification of meristematic cells. मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द स्टेम एंड रूट पार्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द प्लांट बॉडी दे मे बी क्लासिफाई और दे आर प्रेजेंट इन थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज द एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज द लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मीन्स शीर्ष. जो मेरिस्टेम या विभोज्योतक सबसे पौधे के सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. एट द एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स. सेकेंड वन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लेंथ. एंड थर्ड वन इज द दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ मीन्स बेसिक ग्रोथ. हियर यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट स्टेम. इन दिस द अपर पार्ट, डेट इज this one or apex is show the apical meristem. Now we talk about the lateral meristem. What is the lateral meristem? These are present along the lateral side of stems and roots. You can see here the lateral positions, that means sides. They divide only in the radial directions. They are responsible for the thickness. The main word is thickness of the plant. They responsible for the length. They responsible for the thickness. ये मोटाई के लिए responsible होती हैं
and they are also responsible for the secondary growth of the plant. secondary growth कहाँ होती है? secondary growth plants में आपके जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर जो आपके जाइलम और फ्लोएम हैं उनमें जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, तो वहाँ पर एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम, डेट इज कॉल्ड कैम्बियम. तो सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, एंड सो इट्स एग्जाम्पल इज कैम्बियम और इंटरकैलरी और interstellary cambium. Now third one is the intercalary meristem. These are present between the permanent tissues or intercalated between the permanent tissues, like at the base of the internode, that is in the grasses and wheat. आपने घास देखी होगी जो हमारे यहाँ घरों में पाई जाती है अक्सर सड़क के किनारे, उनमें जो घास होती है उनमें नोट्स होती हैं. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये किस टाइम है और इसमें बीच में यहाँ पे ये नोट्स हैं. these are called nodes. तो at these nodes this meristem is present, that is called intercalary meristem. and at the base of the leaf, like in pinus में जो लीफ है उसके बेस पे भी, मीन्स अगर ये कोई हमारा प्लांट है तो ये जो लीफ यहाँ से अगर मीन्स कोई अराइज हो रही है तो that point is called base of the leaf. तो so in the pinus it is present at the base of leaf and at the base of the nodes in mint. mint means पुदीना. जो पुदीना आपने लोगों ने घरों में देखा भी होगा, उसके जो नोट्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर भी इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है डेट इज present, and they are responsible for the length of the plant and their or plant organs. So you can see here the intercalary meristematic tissue. So this is the whole meristematic tissue in a stem or plant cell. Thank you so much.